मेरा दृष्टिकोण, मेरी परिभाषा, सांसारिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, मनुष्यता। सांसारिकता, सांसों के साथ सृष्टि का अंग बनाकर परमात्मा हमें संसार में किसी उद्देश्य से भेजता है। एक सांसारिक प्राणी के रूप में ईश्वरीय उद्देश्य पूर्ति हेतु इंसान को अपनी जवाबदारियां निभाना उसका धर्म होता है। मनुष्य का जीवन एक सागर ही तो है। परमात्मा हमें सागर में छोड़ तो देता है, पर अगर जीवन जीने की कला हम नहीं सीख पाते तो इस महासागर समान विशाल जीवन को हम कैसे पार कर पाएंगे। ईश्वर ने हमें जो शक्तियां दे रखी हैं, जीवन के उद्देश्य पूर्ति के लिए उन शक्तियों के सदुपयोग की समझ हमें विकसित करनी होती है। अच्छे बुरे में भेद करने में सक्षम हमारे पास दिमाग है, पर दिमाग भी तब तक शंका के दायरे में है जब तक उस पर विवेक की लगाम न हो, वरना दिशाहीन करके दिमाग हमारा ही अहित कर बैठता है। उचित दिशा के विवेकशीलता के ज्ञान के लिए हमें आध्यात्म के हवाले होना आवश्यक हो जाता है। आध्यात्मिकता, आध्यात्म का सीधा सरल अर्थ है स्वयं का अध्ययन। स्वयं के अध्ययन के द्वारा खुद की क्षमताओं के आकलन और निरीक्षण के द्वारा ईश्वरीय शक्तियों के उचित इस्तेमाल की समझ विकसित होती है। अपने अंदर उतरकर आत्म खोज और आत्मज्ञान के द्वारा हम हमारे मनुष्य जन्म के उद्देश्य की तलाश कर पाते हैं। मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए स्वाभाविक ही उन गूढ़ रहस्यों को सुलझाना होता है जो हमें हमारी जीवन यात्रा को उचित दिशा के साथ उस पड़ाव की ओर ले जाते हैं जहां हमें ईश्वरीय आदेश को पूरा करने का सार्थक मुकाम हासिल होता है। धार्मिकता, धार्मिकता का प्रचलित मतलब तो यही है कि हमें जन्म देने वाले ईश्वर की स्तुति और उसके गुणगान करने के तरह तरह के तौर तरीकों की क्रियाएं हमारे धार्मिक आचरण को दर्शाती हैं। लेकिन हमारी धार्मिक क्रियाएं हमें मनुष्य जन्म के उद्देश्य पूर्ति से भटकाती हैं। पूजा पाठ, प्रार्थना इत्यादि सैकड़ों क्रियाएं समय मांगती हैं, समय के साथ हमारा ध्यान दिमाग मांगती हैं। धार्मिकता का आवरण या आचरण इंसान के इंसान होने का प्रमाण पत्र नहीं है। धार्मिकता को हमेशा शास्त्रों ने सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्चे भक्तिभाव की शर्तों से बांधा है और हमारी श्रद्धा, आस्था, भक्ति हमेशा शंकाओं का शिकार होती है, क्योंकि सकारात्मक परिणाम न मिलने पर वो सच्ची नहीं थी के आधार पर नकार दी जाती है। भावार्थ ये समझ में आता है कि धार्मिक क्रियाओं में समय व ध्यान के द्वारा उलझकर हम वास्तविक उद्देश्य पूर्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। मनुष्यता, मनुष्य एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हृदय, दिमाग, विवेक के रूप में विशेष उपहारों से नवाजा है। मनुष्य जन्म में मनुष्यता के प्राकृतिक गुण मनुष्य को महान बनाते हैं, वरना पशुता के अवगुण मनुष्य को पशु की श्रेणी में ले जाते हैं। हमें परमात्मा के प्रति शुक्राना अदा करते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करने की संपूर्ण सुजागी अति आवश्यक है। आध्यात्म के द्वारा स्वयं को पहचान के संपूर्ण सांसारिक जवाबदारियों और कर्तव्यों को सर्वोपरि निभाते हुए अपने अच्छे कर्मों को ही हमारा मूल धर्म बना लेना चाहिए, ताकि हम हमारी जीवन यात्रा पूर्ण करके जब वापस परमात्मा के दरबार में पहुँचें तो अपना कर्मों का लेखा जोखा दिखाकर ईश्वर के हाथों अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र पाकर धन्य हो सकें।